दरभंगा जिला के किरतपुर में है। किरतपुर के कोसी पश्चिमी तटबंध पे हैं हम अभी मौजूद हैं। हमारे साथ हाजरा परवीन की मां मौजूद हैं। कह सकते हैं कि मैंने गांव का वो दृश्य आपको दिखाया, कैसे बाढ़ के पानी ने जो तबाही मचाया है, पूरा गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। आप कह सकते हैं कि हमारे साथ जो महिला मौजूद है, इनकी एक बेटी थी और उनका शादी होना था। शादी अब से 2 महीने बाद ही होना था। सब कुछ तय हो चुका था। उसके दहेज के लिए लाखों रुपए के सामान घर में लाया था, लेकिन अचानक बाढ़ आई और ऐसा कुदरत का कहर हुआ कि सब कुछ बह गया, पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा नुकसान हो गया। क्या नाम है आपका? शहनाज खातून। आपकी कौन सी बच्चा थी जिनका शादी, उसका क्या नाम था? बच्चा का नाम था हाजरा परवीन। हाजरा का शादी था जी। आपके पति का क्या नाम है? मोहम्मद फारूक। क्या करते हैं आपके पति? नौकरी करते हैं। बाहर रहते हैं कहीं? जी। क्या हुआ था? आपका पूरा सामान बह गया था, बेटी की शादी होने वाला था, 2 महीने के बाद सब कुछ तैयार। का शादी करने का सामान रखने हुआ है सब। 2 बेटी की शादी हाँ, रखा जी। था। तो क्या क्या सामान था जो नुकसान हो गया? सामान सब जेवर रखने थे, थरिया लोटा जितना होता शादी का हर चीज जोड़े थे, सब फंस गए। सब बच गया। तो जेवर वर नहीं रख पाए थे? नहीं। वो नहीं बचा पाए नहीं, थे? अचानक बांध टूट गया तो भागते कि बच्ची लोग को, हमको 6 बेटी है, लड़का भी नहीं है। बच्चे के लोग को भागते कि हम वही घर पे पकड़ के मरते थे। अच्छा, 6 बेटी है जी। बेटा एक भी नहीं है। बेटा एक तो शादी के लिए क्या क्या सामान था? अब आप रो रहे हैं क्योंकि बहुत नुकसान हो गया। अब उसकी भरपाई कैसे होगा? जिंदगी भर की कमाई खत्म हो गया। सब खत्म हो गया, जितना रखे उखे पैसा कौड़ी जेवर जता नोट टीका चौकुला की पहुंची पाल सब जेवर थरिया लोटा जितना जेरा बेड उठ सब भस गए। कहाँ शादी हो रहा था? शादी हो लगाए थे 7.5 अच्छा, तो रिश्ता तय था, कब होना था शादी? 2 महीना के बाद। 2 महीना बाद, मतलब सब कुछ फाइनल हो गया था। जी। आपको पता था कि बाढ़ आएगी, ऐसी तबाही भी होगी? हमको नहीं पता था ऐसा बाढ़ आएगा। नहीं पता था। नहीं। इतना तबाही होगा ये नहीं पता था। नहीं। अचानक ही गांव खाली कर दिया। अचानक ऐसा खाली कभी पानी आई भी नहीं का इतना कभी नहीं आया? नहीं, पहली बार ऐसा पानी आया? पहला ऐसा है। और पानी आया तो पूरा गांव ही बर्बाद हो गया। बर्बाद हो। तो आपका 2 बेटी का सामान कितना रुपया का होगा? सामान 3-4 लाख का होगा। 3-4 लाख का सामान था। सोना चांदी भी था? ठीक है। वो कितना का होगा जेवरात? होगा 2 लाख। 2 लाख का। तो लगभग आपका 5-6 लाख का नुकसान हुआ है। जी। देखिए दोस्तों, हाजरा परवीन की माँ है और हाजरा की शादी होने वाला था। हाजरा नाम था ना? जी, हाजरा नाम है, नाम मुस्कान परवीन। जो नाम मुस्कान है। जी। और इनकी 2 बच्चियां हैं जिनकी शादी होना है, मुस्कान और हाजरा परवीन की। दोनों बच्चियों की शादी होना था, 2 महीना समय बचा हुआ था और शादी के अभी महज 2 महीना ही बचे थे कि बाढ़ आई, बांध टूटा और फिर इनके सारे सपने को पानी में बहा कर ले गया। 2 बेटी की शादी के लिए कुल अगर सामान के हम आंकलन करें तो 10 लाख का सामान होता है। इनके पास जेवरात थे, सोना चांदी वगैरह, और दहेज में जो पलंग होता है, जो भी सामान दी जाती है, टोटल सामान था। मैंने आपको दिखाया था तस्वीर किस तरह से दहेज का सामान खत्म हो गया। टोटल सामान इनकी बेटी की शादी का घर में रखा हुआ था। सारे सपने सजोए हुए माँ इस बात से उम्मीदें जता रही थी कि जब पानी नहीं आएगा मेरी बेटी की शादी होगा, लेकिन क्या पता था इस माँ को कि पानी भी आएगी और आपके सपने को बहा कर ले जाएंगे। सब कुछ खत्म हो गया। सब चीज खत्म हो गया। क्या आपके पति कहाँ रहते हैं? वो पति बाहर में रहते थे। बाहर में रहते हैं? जी। दोस्तों, इनको मदद की जरूरत है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा कि आप भुबोल गांव जरूर आइए। अगर किरतपुर के भुबोल गांव आप आते हैं तो आप आइए और इस माँ की जरूर मदद कीजिए, क्योंकि इस वक्त इनको मदद की जरूरत है। कैसे इनकी बेटी की शादी हो पाएगी? 2 महीने बाद इनकी बेटी की शादी होना था सहरसा में, लेकिन अब कैसे शादी हो पाएगी? ये कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि जो स्थिति वहाँ की बनी हुई है, लोग गाँव वापस तो लौट रहे हैं लेकिन रहने के लिए छत ही नहीं है। इनके घर भी खत्म हो, घर भी खत्म हो गया। घर भी खत्म हो गया, सब घर का मिट्टी भी चला गया। मिट्टी भी चला गया। कौन है आपकी चाची? पुतौ। अच्छा, आपकी पुतौ है? हाँ, तो आप ही की पोती थी मुस्कान और हाजरा? हाँ, हमरा पोती है। पोती है। तो उनके दहेज का सब सामान तो पानी में बह गया। पानी में चला गया। तो अब कैसे क्या होगा? बच्चिया की शादी कैसे होगी? अब तोरे यार कने से करू से होइएगा बाबू। अब मदद की जरूरत है। हाँ, यानी लोग मदद कर दे तो शादी होगा। हो गया। लेकिन इनके फारूक साहब क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। आपके बेटा? आपके बेटा। तो कितना? 2 पोती है? हाँ। और भी है? नहीं, 6 गो। 6 गो है। 6 गो। 6 में कितना का शादी हुआ? एक को करने। एक भी का नहीं? एक को। ये पहले दूसरा था? पहले। अच्छा बताइए, 6 बेटी है इनके पास, बेटा एक भी नहीं है, और इनमें से 6 बेटी में से 2 बेटी का शादी होना था, मुस्कान और हाजरा का। उसकी तैयारी माँ कर रही थी, क्योंकि जिसके पास लड़की बालिग हो जाती है, जवान हो जाती है, तो उसके माँ बाप को एक फिक्र होता है। जो हालात इस वक्त चल रहा है, ऐसे परिस्थिति में हर माँ बाप का सपना होता है कि अपनी बेटी का अच्छा परिवार के साथ शादी करें, अच्छे घर में शादी करें और अच्छा उनको खुश रहने के लिए उनको अच्छे सामान और दान दहेज ज्यादा से ज्यादा कीमती सामान उनको दिया जाए। लेकिन अब इनके सारे सपने खत्म हो गए, सब कुछ पानी में बह गया है। अब इनको एक मदद की जरूरत है ना? मदद करेंगे? मदद की जरूरत है। हाँ जी, मदद कीजिए जी। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तमाम लोगों से कहूंगा इनकी मदद जरूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त इनको मदद की जरूरत है। और अगर आप भुबोल गांव आएंगे, किसी से भी पूछ लीजिएगा हाजरा और मुस्कान की माँ कौन है, फारूक साहब की पत्नी कौन है, कोई भी बता देगा। इनकी मदद की जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ खबर में।
अगले खबर में फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।